जो टूल किट है वो किसान का मूवमेंट खड़ा किया जाएगा और मोदी को दो तरह से बदनाम किया जाएगा। पहला कि इनके कैबिनेट मिनिस्टर का सेक्सुअल अफेंडर के साथ रिश्ता है, और दूसरा ये हमारे भारत के किसानों के साथ समझौता कर लिया है। क्यों? क्योंकि मोदी का कोई फाइल ट्रंप के पास है और ट्रंप मोदी को ब्लैकमेल कर रहा है। बस इसी आधार पर मोदी के खिलाफ किसानों को, भारत के ग्रामीण इलाकों के लोगों को इकट्ठा करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार है। पिछली बार तो था कि कॉरपोरेट के इशारे पर है, लेकिन इस बार तो यह है कि नहीं, मोदी फंसा हुआ है, मोदी के लोग फंसे हुए हैं। इसीलिए मोदी ने खुद को बचाने के लिए यह ट्रेड डील किया है जिसमें किसान की जिंदगी खत्म होने वाली है, तबाह होने वाली है। इसलिए मोदी अब निशाने पर आ गए। अब सवाल है कि मोदी अगर हरदीप सिंह पुरी को कैबिनेट से निकालते हैं तो यह जो आरोप है विपक्ष का वो सच साबित होगा, और अगर कैबिनेट के अंदर रखते हैं तो फिर कहा जाएगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मोदी अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। मतलब मोदी को दोनों तरफ से फंसा दिया जाएगा। मोदी अगर हरदीप पुरी को कैबिनेट से बाहर नहीं निकालते हैं तो पहला यह डिमांड होगा कि मोदी हरदीप सिंह पुरी के ऊपर अपनी स्थिति स्पष्ट करे और इसके आधार पर हुजूम खड़ा होगा। जंतर मंतर से लेकर के दिल्ली और देश की सड़कों को पाट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ फैक्ट्स उनके पास है। हरदीप सिंह पुरी के कॉन्वर्सेशन उनके पास हैं जेफरी एप्स्टीन के साथ और रीड हॉफमैन के साथ, और दूसरे लैरी जोर्स जो हैं उनके भी साथ है। बहुत सारे निवेशक हैं, उनके साथ इनका कॉन्वर्सेशन ऑन रिकॉर्ड है और वो रिकॉर्ड वो दिखा सकते हैं लोगों को और लोग बड़ी आसानी से उसको समझ जाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में मोदी के लिए आने वाला दिन चुनौतियों से भरा हुआ है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मोदी, एप्स्टीन, हरदीप पुरी, कैबिनेट, भारत सरकार, डोनाल्ड ट्रंप, इस तरह के शब्द जहां जहां आ रहे हैं उसको मोदी सरकार टेक डाउन करवा रही है। सोशल मीडिया पर खबरों को दबाया जा रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको आप लेगेसी मीडिया कहते हैं, वो इस तरह की खबरों को उठा नहीं रही है। हरदीप सिंह पुरी अलग अलग इंटरव्यू दे करके कोशिश कर रहे हैं अपनी सफाई देने की, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि हरदीप सिंह पुरी का कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड में है, वो एप्स्टीन से बात क्यों कर रहा था। और हरदीप सिंह पुरी का एक दो स्टेटमेंट भी ऐसा आया है जिससे प्रतीत होता है कि मोटे तौर पर वो एप्स्टीन को ही डिफेंड कर रहा है। कह रहा है कि नहीं, एप्स्टीन का वो तो अलग मामला है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं था, हम तो उनसे कुछ और चीज के लिए मिल। अरे क्यों मिल रहे थे? और फिर हैव फन क्यों आ रहा था? आप एग्जॉटिक आइलैंड का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप कहिए कि नहीं आपका एग्जॉटिक है, बहुत अच्छा है, इसका मतलब आइलैंड की जानकारी आपको थी। यह भी आपने लिखा है कि उनका इंटरेस्ट किन लोगों में है, यह भी आपने लिखा है। फिर इसके बाद जेफरी एप्स्टीन हरदीप सिंह पुरी को कहते हैं कि मेरी पीए है, वो भारत जाना चाहती है, भारत जाने में उनकी मदद करिए, उनको कोई शादी अटेंड करना है, वो उनको वीजा दिलवाइए। अब एक प्राइवेट पर्सनालिटी के बिना, तो सरकार में है, ना वो मंत्री है, ना वो वहां पर अब यूएन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ना ही वो एम्बेसडर हैं, कुछ नहीं है। हरदीप पुरी फिर मेल लिखते हैं अपने डिपार्टमेंट में, जो वीजा का जो डिपार्टमेंट है इमिग्रेशन ऑफिसेस में, और उसमें कहते हैं कि भाई इस लड़की को एक्सपेडाइट करो इनका वीजा दिलवाने के लिए। ये भी करते हैं आप। अब वो लड़की कौन है? क्या वो लड़की वाकई में शादी में आ रही थी या उस लड़की का कोई और रिश्ता है? अब लड़की जेफरी एप्स्टीन जैसे ही नाम आता है लोगों की शंका गहरा जाती है। तब हरदीप सिंह पुरी खुद को कितना भी क्लीन करें, लेकिन लोग उनके ऊपर शंका की नजर से देखेंगे। मोदी की परेशानी यह हो गई है कि हरदीप सिंह पुरी को अगर वो कैबिनेट से बाहर निकालते हैं तो विपक्ष कहेगा कि यह बात आरोप में दम था, आरोप सच है, और अगर नहीं निकालेगा तो विपक्ष कहेगा कि मोदी को हरदीप पुरी को कैबिनेट से बाहर करे।
अब इसी मुद्दे पर यह पूरा आंदोलन बिल्ड होगा और ये कहा जाएगा, राहुल गांधी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी की गर्दन को डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ लिया है और ब्लैकमेल कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। भारत सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अब मोदी के सत्ता से मोदी को बाहर करने की ऐसी प्लानिंग है, इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग है जिसमें मोदी सत्ता से बाहर जाएं न जाएं, लेकिन मोदी के ब्रांड को तो नुकसान होना तय है मित्रों। अब यहीं पर ये जो ब्लंडर हो रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को जब आप अपने साथ रखेंगे तो यही स्थिति होनी है। इसलिए बैकग्राउंड सोच समझ करके पूरी जांच पड़ताल के साथ जांच पड़ताल करें कि कौन व्यक्ति क्या है, उसका क्या इतिहास है, और उसके बाद उसको शामिल करें तो बहुत बेहतर होगा, वरना वो आपके लिए लायबिलिटी भी हो सकते हैं। तो अनिल अंबानी, अभी राहुल गांधी कह रहे हैं अनिल अंबानी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। ठीक है, सदन में वो नहीं बोलेंगे, सदन में आप उनको बोलने से रोक सकते हैं। उन्होंने कहा, आपने कहा कि नहीं ये सदन के बाहर की पर्सनालिटी है, वो डिफेंड करने के लिए यहां मौजूद नहीं है, आप नहीं बोल सकते। अच्छी बात है, आपने नहीं बोलने दिया, ठीक बात है, लेकिन वो सदन के बाहर बोलेंगे, सदन के बाहर बोलेंगे, जनता के बीच में बोलेंगे कि अनिल अंबानी की गिरफ्तारी हो क्यों नहीं रही है। 2 बार ईडी के छापे पड़ गए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, गिरफ्तारी हो क्यों नहीं रही है। अब जब गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो ये सवाल तो लाजमी है, और सवाल वो फिर वही जनता को दिमाग में ये घुसाएंगे कि अनिल अंबानी के करतूत डोनाल्ड ट्रंप के पास है और अनिल अंबानी के पास भी कुछ करतूत है जो सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है, इसीलिए अनिल अंबानी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। अब हर तरह से इस फाइल के ऊपर सरकार घिरती जा रही है, और ये जो ट्रेड डील हुआ है, मैं नहीं समझता हूं कि ट्रेड डील में इतना बड़ा कोई नुकसान हो गया है, क्योंकि सरकार इस पर बार बार कह रही है कि हम अपने किसानों के हित के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ध्यान कीजिए आप, जब डील फाइनल नहीं हो रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट था ये कि हमको व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है, लेकिन मैं अपने किसानों के हित से समझौता नहीं करूंगा। अब क्या इसी व्यक्तिगत नुकसान की तरफ मोदी इशारा कर रहे थे? क्या मोदी को मालूम था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मुझे इंप्लीकेट करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए गलत सलत खबरें फैलाएगा? और गलत सलत क्या, ये जो फाइल्स हैं, ये सरकार के वहां के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके मेल हैं, वो वेरीफाई कर रहा है, उनका लीगल डिपार्टमेंट पब्लिश कर रहा है, जस्टिस डिपार्टमेंट पब्लिश कर रहा है, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट पब्लिश कर रहा है। आप उसको डिनाई कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप भी अगर अपोजिशन में रहते तो आप भी यही सवाल पूछते। अब सवाल है कि क्या राहुल गांधी का इस फाइल में नाम है कि नहीं। लोग कह रहे हैं सोनिया गांधी का भी है, राहुल गांधी का भी है। अब किसका किसका नाम है? बहुत अभी तो व्यंग चल रहा है साहब कि शशि थरूर जी का नाम क्यों नहीं है। भारी व्यंग चल रहा है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, शशि जी का नाम ही नहीं है। अब खैर, ये तो व्यंग एक तरफ है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण जो विषय है मित्रों, जिसमें मोदी जी ने कहा था कि मुझे व्यक्तिगत नुकसान होगा, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मोदी जी को व्यक्तिगत नुकसान शायद होने लगे। अगर मोदी जी ने बहुत कॉन्क्रीट और विलंब एक्शन नहीं लिया। कहा जा रहा है कि मोदी के जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे पानगढ़िया के साथ, वो भी गुजरात से आते हैं, उनका भी इसमें नाम है। अब ये सारे नाम खुलेंगे और दूसरी तरफ किसान, इन दोनों का कॉकटेल बना करके मोदी के खिलाफ ऑल राउंड कैंपेन शुरू किया जाएगा। प्लान तो बहुत फुल प्रूफ है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।